पिछली बार ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में। अगर तुम नहीं बच पाए ऑप्टिमस, तो ये प्लेनेट भी नहीं बचेगा। नहीं! अब कौन आ गया? मैंने नहीं मारा। मैंने भी नहीं। मैं आ गया। ऑप्टिमस, हमारे दोनों गिरोह ऑटोबॉट और डिसेप्टिकॉन कोई नहीं बचेगा। अगर यूनिक्रॉन बच गया तो मैं तुम्हें यूनिक्रॉन के स्पार्क तक ले जाऊंगा। ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स के बीच समझौता। ऑप्टिमस, हम यूनिक्रॉन को रोकेंगे कैसे? मैट्रिक्स लीडरशिप से। हमारा लीडर हमें छोड़कर भाग गया है। मुझे लगता है कि हमें मेगाट्रॉन के बिना ही काम करने की आदत डाल लेनी चाहिए। जैक, मैं चाहता हूं कि मेरे वापस आने तक हमारी सबसे जरूरी चीज की रखवाली सिर्फ तुम करोगे। तो यूनिक्रॉन की नजरों से हम कितनी देर बच सकते हैं? उसकी नजरों से कोई नहीं बच सकता। यूनिक्रॉन ताकतवर होता जा रहा है। अगर यूनिक्रॉन हमें मेगाट्रॉन के जरिए जाल में फंसा रहा होगा तो? देखते हैं। दुनिया भर में 60 से भी ज्यादा वोल्केनोज फट चुके हैं और होनोलुलु में 6 इंच तक बर्फबारी हुई है। साइंटिस्ट्स की थियरीज के मुताबिक अचानक होने वाली इस नेचुरल डिजास्टर्स की वजह है दिशा बदलते प्लैनेट्स जो अपनी। तो चलो कोई गेम खेलते हैं। बस बहुत हुआ। तुम कहाँ जा रहे हो? दुनिया भर में हाहाकार मचा है और मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा हूँ। और इसे रोकने के लिए तुम कर भी क्या सकते हो? हाँ, कुछ भी। पेंटागन में सोल्जर्स को तैयार करूंगा, उस राक्षस को मारने का प्लान बनाऊंगा। क्यों ना ये काम तुम ऑप्टिमस पर छोड़ दो? तुम्हारा मतलब ऑप्टिमस और मेगाट्रॉन? इस संगठन से कोई भी खुश नहीं है एजेंट फाउलर, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। फिर भी उन दोनों के दोबारा एक साथ आ जाने से जो क्या दोबारा मतलब? मेगाट्रॉन एक ऑटोबॉट था, ऑप्टिमस डिसेप्टिकॉन थे। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन खुशहाली के जमाने के आखिरी कुछ दिनों में साइबरट्रॉन पर एक ऐसा वक्त था जब ऑप्टिमस और मेगाट्रॉन दोनों जिगरी दोस्त थे। याद है मैंने बताया था कि ऑप्टिमस शुरू से ही प्राइम नहीं था। वैसे उसका नाम भी ऑप्टिमस नहीं था, वो एक क्लर्क था आयाकॉन हॉल में दस्तावेज संभालने वाला। उसका नाम था ओरायन पैक्स। लेकिन साइबरट्रॉन के इतिहास के बारे में जानने के बाद वो ऊंचे स्तरों पर फैले भ्रष्टाचार और भेदभाव को लेकर बहुत फिक्रमंद हो गया था। ओरायन पैक्स के दिमाग पर एक ग्लैडिएटर के शब्दों और विचारों ने गहरी छाप छोड़ी थी। वो ग्लैडिएटर जिसने गुजरे 13 प्राइम्स में से एक पर अपना नाम रखा था मेगाट्रोनस। मेगाट्रोनस ने साइबरट्रॉन के नेताओं के खिलाफ आवाज उठाई और हर साइबरट्रोनियन को समान हक देने की मांग की। बड़ी तेजी से उस क्रांतिकारी ग्लैडिएटर के साथी बनते गए, जिसमें साउंड वेव भी शामिल था। ओरायन भी मेगाट्रोनस का साथ देने लगा और उसे अपना गुरु मानने लगा। मेगाट्रोनस को महसूस हुआ कि राजनीति के लिए उसका नाम ठीक नहीं है, इसलिए उसे छोटा कर दिया। उसने तुरंत हाई काउंसिल के सामने पेश होकर समाज की नाइंसाफी पर अपना नजरिया बताया और तभी से उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया।
उसने जोर जबरदस्ती से पुराने रक्षक को निकलवा दिया और खुद को अगला प्राइम होने का हकदार बताया। लेकिन ओरायन का मानना था कि इंसाफ हिंसा के जरिए हासिल नहीं किया जा सकता। ओरायन की बातें सुनकर काउंसिल की आंखों पर पड़ा पर्दा उठ गया। खुशहाली के जमाने के खत्म होने के बाद पहली बार कोई ऐसा मिला जो प्राइम बनने के लायक था। लेकिन उस सम्मान को सिर्फ वही हासिल कर सकता है जो मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को खुद में समा सके। उसका ख्वाब टूट गया। मेगाट्रॉन ने बेदर्दी से ओरायन और काउंसिल के साथ नाता तोड़ दिया और उन सब के खिलाफ जंग छेड़ दी जो उसके खिलाफ गया। उसने अपने साथियों की एक फौज बनाई जिसका नाम रखा डिसेप्टिकॉन। उसने मैट्रिक्स को किसी भी हाल में हासिल करने की कसम खाई। वो जंग साइबरट्रॉन को खा गई और उसका जहर उसके कोर तक फैल गया। ओरायन कोर को ठीक करने की उम्मीद लेकर वहां पहुंचा और इत्तेफाक से हमें जिंदगी दान देने वाले प्राइमस के पास पहुंच गया। बीमार प्राइमस ने ओरायन की बड़प्पन और समझदारी को भांप लिया और उसे मैट्रिक्स देकर इज्जत बख्शी। ओरायन पैक्स खुश भी था और हैरान भी, और उसी दिन से वो बन गया ऑप्टिमस, हमारा इकलौता प्राइम। तो ऑप्टिमस को साइबरट्रॉन के कोर से मैट्रिक्स मिला और अब वो उसे अर्थ को सौंपने वाला है। लेकिन मेगाट्रॉन मैट्रिक्स को हासिल करने के लिए इस मौके का फायदा क्यों नहीं उठा रहा है? क्योंकि इस प्लेनेट को बचाकर ही वो इस पर हुकूमत करने का ख्वाब पूरा कर सकता है। उसने ये बात खुद कही थी और इसीलिए हम डिसेप्टिकॉन्स के लीडर पर भरोसा नहीं कर सकते। यूनिक्रॉन का स्पार्क नजदीक है। पहले तुम। मैं ठीक हूं भी, सिर घूम गया था। डार्क एनर्जॉन का इस पर असर हो रहा है। संभल कर बल्कहेड। वो हमें रोकना चाहता है। अब ये सब क्या है? क्योंकि हम यूनिक्रॉन के अंदर हैं, ये उसके शरीर की रक्षा करने वाले एंटीबॉडीज हो सकते हैं। छोड़ दो मुझे, वरना मैं तुम्हें भी साथ ले गिरूंगा। छोड़ दो बल्कहेड। मैं अभी जिंदा हूं मेरे दोस्त।
डार्सी, डिसेप्टिकॉन साथियों, हमने हमेशा मेगाट्रॉन का हुक्म माना, वफादारी में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर हाल ही में उनके फैसले गलत साबित हुए। मिसाल के तौर पर अर्थ की इतनी तबाही के बाद जब यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं तो रुककर करेंगे क्या? कमांडर अरैक्निड, आप ये तो नहीं कह रही कि हमें लॉर्ड मेगाट्रॉन को भूल जाना चाहिए? साउंड वेव की लाख कोशिशों के बावजूद हमारे मास्टर का कोई पता नहीं चला है। या तो वो हमेशा के लिए जा चुके हैं या यूनिक्रॉन के कब्जे में हैं। दोनों ही सूरत में डिसेप्टिकॉन्स का नुकसान ही है। इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, अगर किसी को कोई ऐतराज नहीं हो तो। हम रेगिलॉन 4 पर जाएंगे। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो साउंड वेव? इस शिप पर मेरा हुक्म चलेगा, तुम अपनी हद में रहो। हट जाओ। लड़ो मत। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। भूलूंगी नहीं। इसकी खामोशी खतरनाक है। मुझे पता था कम्युनिकेशंस काम नहीं करेंगे। किसी का भी सिग्नल नहीं मिल रहा है। ये तो तब होता है जब वो ठीक है, लेकिन वहां की दखल देती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सिग्नल को पहुंचने से पहले ही तोड़ रही है। तो हम उनसे और वो हमसे कांटेक्ट नहीं कर पाए तो पता कैसे चलेगा कि ब्रिज कब खोलना है? तुम्हें ये कहां से मिली? ऑप्टिमस ने दी। सच कहूं तो पता नहीं उन्होंने ग्राउंड ब्रिज के पावर सप्लाई की चाबी मुझे क्यों दे दी। जैक, ग्राउंड ब्रिज की कोई चाबी ही नहीं है। अच्छा, तो फिर किसकी है? ये चाबी है वेक्टर सिग्मा की। जैक, किसकी है? तुम्हारे हाथों में साइबरट्रॉन की सबसे अहम निशानी है। मैं इसे नहीं रख सकता। ऑप्टिमस ने इसे तुम्हें सौंपा है जैक। लेकिन इसे मुझे ही क्यों दिया? क्यों? क्योंकि उसे शक है कि वो लौट नहीं पाएगा। मेगाट्रॉन, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, प्राइम को खत्म करो। मेगाट्रॉन, यूनिक्रॉन का स्पार्क इसके पीछे ही है। हम अंदर कैसे जाएंगे? मैं यूनिक्रॉन को यकीन दिलाऊंगा कि उसे हमसे कोई खतरा नहीं है। ऑटोबॉट्स, हमलावरों को यहीं रोक कर रखो, जितनी देर हो सके उतनी देर तक। मैं अभी आया। इन्हें रोकना ही होगा, ऑप्टिमस की खातिर।
ऑप्टिमस, जल्दी करो। मेगाट्रॉन, प्राइम को खत्म करो, ये मेरा हुक्म है। मेगाट्रॉन पर किसी का हुक्म नहीं चलता। अर्थक्वेक, संभाल कर। मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप, मेरी मदद करो। तुम मुझे हरा नहीं सकते प्राइमस के वंशज। अब ये शरीर मेरे काबू में है। इस दुनिया का विनाश करने से अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा यूनिक्रॉन। सांचे की ताकतवर रोशनी हमें अंधकार से निकालेगी। नहीं! दोबारा झटके लग सकते हैं। ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। यस। एकजुट होकर काम करेंगे। हम कहां हैं मेगाट्रॉनस? क्या तुम भूल गए मेरे दोस्त? ऑप्टिमस, तुम ठीक तो हो? उसने मुझे इस नाम से क्यों पुकारा? तुमने ऑप्टिमस के साथ क्या किया? कौन है ये? हमारे जानी दुश्मन। तुम यहां से जाओ, मैं अभी आता हूं।
डार्सी, बहुत टेंशन हो रही थी बल्क। तुम ठीक तो हो ना बम्बलबी? और ऑप्टिमस, क्या वो मर गए? नहीं। उन्होंने हमें देखा पर पहचाना नहीं। वो खुद का नाम तक भूल बैठे हैं। लगता है जब ऑप्टिमस ने मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को सौंपा होगा, तब उसने प्राइम्स के जमा किए हुए ज्ञान के साथ साथ अपनी याददाश्त भी खो दी होगी। आपका स्वागत है लॉर्ड मेगाट्रॉन। रुक जाओ ब्रेकडाउन। अपने पुराने साथी का कोई इस तरह स्वागत करता है क्या? ओरायन पैक्स हमारा ही साथी है।